और आखिरकार 2019 के लोकसभा चुनावी प्रचार में वो दिन आ ही गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति का उल्लेख किया। महाराष्ट्र के माढा लोकसभा में एक प्रचार रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का होने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई में पिछड़े जाति से है या नहीं, और उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ काम किया भी है या नहीं। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने खुद को चाय वाला और पिछड़ी जाति का बताया था, और अब 2019 के लोकसभा चुनाव में वे खुद को चौकीदार और फिर एक बार पिछड़ी जाति का बता रहे हैं। महाराष्ट्र की माढा लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह नाइक निंबालकर के प्रचार सभा में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं के जुबानी। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी सच में पिछड़ी जाति के हैं या नहीं है। गुजरात के कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी पर आरोप लगाया था कि वह पिछड़े जाति के नहीं है। गोहिल के अनुसार मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2002 में अपनी जाति को पिछड़ी जाति में डाल दिया। बता दें कि उस वक्त केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी की जाति यानी मोड़ घाची जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करवा दिया। गोहिल के अनुसार मोदी गुजरात राज्य के अमीर और समृद्ध मोड़ घाची जाति के हैं। मोड़ घाची जाति को ओबीसी की सूची में डालने के लिए कभी कोई मांग नहीं की थी, पर खुद को पिछड़ी जाति का बताकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा सके, इसलिए उन्होंने खुद को पिछड़ा बना दिया। मोदी जी का यह खेल 2002 से 2019 तक लगातार जारी है। अब हम देखते हैं कि मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ काम किया भी है या नहीं। मोदी ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया है ये तो वे ही बता सकते हैं, पर वे ये जरूर बता सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। वैसे तो SC/ST आयोग को पहले से ही संवैधानिक दर्जा है, लेकिन क्या उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार खत्म हुए? उन्हें सारे संवैधानिक अधिकार मिले हैं? जब SC/ST के आयोग को संवैधानिक दर्जा होने के बाद भी SC/ST का कोई विकास नहीं हुआ, तब OBC का कैसे हो सकता है? मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को केवल संवैधानिक मान्यता दी है। उसके लिए उन्होंने साल 2018-19 के बजट में केवल 1725 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। OBC की जनसंख्या आज लगभग 70 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में हर एक OBC व्यक्ति के हिस्से में सालाना 25 रुपये ही आता है। साल के 25 रुपए से OBC का कैसे विकास हो सकता है, ये तो अब नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मोदी जी ने OBC के विरोध में कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहला, सरकार बनने के तुरंत बाद ही नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि OBC की जाति आधारित गिनती नहीं हो सकती, बल्कि जब तक जाति आधारित गिनती नहीं होगी तब तक OBC के विकास कार्य को शुरुआत ही नहीं हो सकती। दूसरा, OBC के 314 बच्चे जो IAS पास किए थे उनमें से 120 को और साल 2017 में 36 में से 30 बच्चों को यह कहकर पोस्टिंग नहीं दी गई क्योंकि वे क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर की मर्यादा जहां 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी थी, वही सरकार ने 10% आर्थिक आरक्षण देते हुए 8 लाख सालाना आमदनी वालों को आर्थिक दुर्बल कहा और उन्हें आरक्षण भी दे दिया, लेकिन OBC को क्रीमी लेयर कहकर आरक्षण से वंचित कर दिया। तीसरा, मोदी जी ने OBC छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप तक बंद करवा दी। चौथा, देश की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC के प्रोफेसर शून्य हैं
एसोसिएट प्रोफेसर 0 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 14.38% है और नॉन टीचिंग स्टाफ 10.17% है। अपने 5 साल में मोदी जी ने इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी के प्रोफेसरों की भर्ती तक नहीं की। ऐसे कई काम है जो नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए नहीं किए बल्कि उनके विरोध में काम किए हैं। तो यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि है और उन्हें उनकी जाति की वजह से निशाना बनाया जाता है? आप इस पर क्या कहते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है, यह हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और प्रधानमंत्री जैसे एक व्यक्ति को अपनी जाति का कितनी बार उल्लेख करना चाहिए, अपनी जाति को लेकर किस प्रकार से रोना चाहिए, यह सही है या गलत है, यह भी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।